कल हमने जो है नेशनल असेंबली का टॉपिक किया था कि कैसे आपके थर्ड एस्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई थी। टेनिस कोर्ट में उन्होंने एक कसम ली थी। क्या कसम थी वो? कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, संविधान नहीं बन जाता है। साथ ही जो आपके मोनार्क हैं, किंग हैं, उनकी पावर्स को लिमिट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हमने किया था। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा कि यहाँ थे हम लोग कि जब नेशनल असेंबली जो है वो वर्सलीज में बिजी थी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उस समय फ्रांस में एक अजीब ही कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ था। ठीक है, वो कैसे बना हुआ था? देखिए, अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, कि वहाँ पे ना फ्रांस में ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसकी वजह से जो खेती बाड़ी थी वो अच्छे से नहीं हो पाई। ठीक है, फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड मीन्स जो खाने की वहाँ पे रोटी थी, उनकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगा हो गया, यानी खाना जो था वो काफ़ी महंगा हो गया। ठीक है, ऑफन बेकर्स exploited the situation and hoarded supply। अब जो ये बेकर्स होते थे, जो ब्रेड बनाते थे, वो क्या थे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना सिचुएशन का फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि जो सप्लाई होती थी ब्रेड की वो उन्होंने बंद कर दी। देखो, एक चीज़ को आप समझिएगा बच्चा कि ना यहाँ पे जब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे डिमांड होती है, किसी भी गुड की डिमांड है, ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। जैसे आज के टाइम में आप अनियन ले लीजिए, प्याज है, प्याज की जो है समर में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है ना, हम कच्चा भी खाते हैं, सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये ज़्यादा है। अब इसकी सप्लाई यानी कि मार्केट में बिकने के लिए प्याज कम आता है। ठीक है, प्याज क्या है? कम है, ज़्यादा नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे आपको ज़्यादा प्याज नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन है ही नहीं बाज़ार में, आप कहाँ से लेंगे? तो उनकी कीमतें क्या हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। या प्याज जो है बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फसल प्याज की हुई है, जगह जगह प्याज की जो है वो आपको शॉप्स पे इतना प्याज पड़ा है, सड़कों के किनारे प्याज जो है वो है, तो उससे क्या होगा कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्याज की कीमतें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब क्या था कि जो आपके बेकर्स थे उन्होंने क्या किया? सप्लाई जो थी उसको बंद कर दिया। ठीक है, बाजार में ब्रेड ज़्यादा नहीं पहुंची, ब्रेड की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को बहुत लंबे समय तक लाइन बना के घंटों जो है वो बेकरी के सामने खड़ा होना पड़ता था। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। तो जो महिलाएं वहाँ लाइन में खड़ी थी उन्हें काफ़ी गुस्सा आया, उन्होंने जो है शॉप्स पे धावा बोल दिया, अटैक किया। ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी समय द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। जो किंग था उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो जो है पेरिस में चला जाए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जब किंग ने ये आदेश दिया कि आप पेरिस में चले जाइए अपनी सेना को, तो 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टिल। ये हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी मैंने आपको तब बताया था ना, ये इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था ना मैंने। ठीक है, तो वही हाल हुआ कि जो उसी समय वहाँ से किंग ने जो है वो आदेश दिया अपनी सेना को कि आप पेरिस में चले जाइए। पेरिस में हालत काफ़ी जो है वो खस्ता थी, लोगों की हालत अच्छी नहीं थी, खाने पीने की चीज़ें महंगी थी, तो लोगों ने जो है शॉप्स पे अटैक किया, वहाँ से खाने पीने का सामान लूट लिया। ठीक है,